तो अभी तक हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 17वें वर्सेस तक हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम 18वें 18th वर्स की चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक शेयर करता हूँ आपके सामने। भगवत गीता सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्यस्व भारत। तो इसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आत्मा के बारे में और बता रहे हैं कि अविनाशी आत्मा क्या है। आत्मा अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। यानी हमारे शरीर कैसा है, अविनाशी है। मतलब अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के, मतलब हम क्या है, आत्मा है। इसलिए बता रहा है जीव क्या है, ये शरीर नहीं है। जीव कैसा है, अविनाशी अप्रमेय शाश्वत। और ये सारी क्वालिटी किसकी है, आत्मा की, मतलब हम जो जीव हैं। अब इसका भौतिक शरीर का अंत क्या है, अवश्यम भावी है। इसका अंत होना ही होना है। जैसे आप देखेंगे इस संसार में जो भी 24 एलिमेंट से मिलकर बना है पूरा ब्रह्मांड, इसका अंत कुछ समय बाद हर कोई वस्तु इस संसार में प्रकट होती है, फिर अप्रकट हो जाती है, क्रिएट होती है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोई भी चीज क्यों ना हो, आप देखो, है ना। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, क्योंकि ये भौतिक संसार का नियम है। जो चीजें जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भौतिक चीजों का जन्म होता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो परपट में क्या बताया जा रहा है, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। अब आप देखो ये शरीर हमको जो मिला है, मनुष्य शरीर है नी, ये कितने प्रकार के शरीर हैं। आप देखो इसके 84 लाख ऑफ स्पीसीज हैं इस ब्रह्मांड में, है? भौतिक शरीर क्या है, नाशवान है। आप देखो हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। लोग बोलते हैं कि हम भक्ति करेंगे कब, जब बूढ़े हो जाएंगे। ये कोई उम्र है? ये जवानी में कोई भक्ति करने की उम्र है क्या? नहीं। तो ये कौन लोग बोलते हैं जिनको पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, वो लोग इस तरीके के मूर्खों की बात करते हैं। और अगर ये भी कंसेप्ट ले भी लिया जाए तो आप बताओ बूढ़ा कौन है? एक बार शीला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, बोला कि आप इतने जवान जवान लोगों को क्यों भक्ति सिखा रहे हैं, ये भक्ति तो बूढ़े लोगों का काम है। प्रभुपाद ने बोला कि आप ही बताओ बूढ़ा कौन है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि बूढ़ा वो है जो मृत्यु के निकट है। प्रभुपाद ने बोला कि आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब होगी? वो बोला कभी हुई हो सकती है। तो इसका मतलब हर व्यक्ति बूढ़ा है? उसी तरीके से आप देखो, हमें भी पता है कि हमारी मृत्यु कब हुई, किसी को नहीं पता। कभी भी किसी भी क्षण हमारा ये शरीर हाथ से जा सकता है। और ये बहुमूल्य शरीर जिस पर्पस के लिए मिला है, वो अगर हम पता हो, पता वैसे तो पता ही नहीं होता आजकल लोगों को, कहाँ कि खाओ पियो मौज करो, ये फिलॉसफी अपनाने में लगे हुए हैं। मनुष्य शरीर का क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, लोगों को पता नहीं है। एक बार ये हाथ से निकल गया तो फिर 84 लाख प्रकार की स्पीसीज में फिर घूमना पड़ेगा हमको, है ना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति समझता है इस शरीर का उपयोग। इस मनुष्य देह में हम इस सर्वोच्च सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और
वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करके हम जो इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम इस संसार की भौतिक चीजों में, है नहीं, भौतिक चीजों में ही हम क्या है, खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक संसार, जो कि यहाँ नहीं मिलने वाली है। और कोई वो मान लो 100 साल भी कोई व्यक्ति जी ले तो क्या फायदा उसका, अगर जीवन का उद्देश्य ना हासिल कर पाए तो 100 करोड़ों साल भी जिए तो क्या फायदा उसका, है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। डेली रेगुलरली भगवान के नामों का जप करना चाहिए, है ना, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। रेगुलरली इतना करते रहेंगे, है ना, तो भक्ति में हमारा उन्नति होगी धीरे धीरे करके। इसमें हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, है ना। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकते, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की भी बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता। तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता और शरीर को बचाया नहीं जा सकता है। और हम, आप देखो हम क्या करते हैं, इस शरीर को बचाने के लिए, शरीर को संवारने के लिए, इस शरीर को ही मेंटेन करने के लिए सारा जीवन, है नहीं, गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं केवल इस शरीर के लिए। इस शरीर और शरीर से रिलेटेड जो डिमांड्स हैं, है नहीं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये केवल 4 कार्य करने के लिए ही हम क्या करते रहते हैं, जिंदगी भर हम मेहनत करते हैं गधे की तरह, है नहीं? वो जरूरत नहीं है इसमें। आप देखो, ये खाने पीने सोने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत है, इतनी जरूरत है नहीं। आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, देखो खाने के लिए क्या चाहिए हमको, 4 चपाती सुबह, 4 चपाती शाम को खाने के लिए, है नहीं। खाना, सोने के लिए क्या चाहिए, एक गद्दा मिल जाए बस, सो जाएंगे वहां पे, उड़ने के लिए एक चादर हो, है। और क्या चाहिए, बस इसी से सारा शरीर रक्षा करने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है। और मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। है नहीं। तो कहने का मतलब देखो, अननेसेसरी डिमांड्स की वजह से हमको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे कपड़े, अरे शरीर को ढकने के लिए बहुत कॉस्टली कपड़े की क्या जरूरत है। हम कपड़े पता है पहनते हैं किस लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। और उसके लिए फिर हम मेहनत करते हैं, है कि नहीं। इसीलिए हमारे वैदिक कल्चर में क्या बताया जाता है, साधा जीवन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृति में साधारण जीवन जीना है और भगवान की भक्ति करने के लिए मेहनत करनी है। ये है, ये करना चाहिए हमको, है ना। और देखो फिर क्या होगा, फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो अनवांटेड डिजायर्स हैं उनकी वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो ये अनवांटेड इच्छाएं क्या होती हैं, धीरे धीरे कम होती जाती हैं। इसलिए भक्त बनने में देखो कितना फायदा है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि इसको मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जाता है जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही इस शरीर का धारण करते हैं। अब आप देखो, बहुत
ध्यान देने वाली बात है। इस जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइफ उसी के अनुसार प्रिपेयर हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस जीवन को कैसे जिया जाए वो शास्त्रों के अनुसार समझें, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, जानवरों का शरीर मिल जाएगा। अब देखो जानवर लोगों का जीवन केवल ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, यानी आहार निद्रा भय मैथुन से ये केवल 4 कार्य करने में ही जानवरों का जीवन निकल जाता है। इसीलिए वो प्रजाति बनाई गई है, भोग योनि है वो। लेकिन मनुष्य जीवन भोग की योनि नहीं है। इसको इंद्रियों को संयम करके भगवान की सेवा करना सीखना है, इसलिए मिला है मनुष्य जीवन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, और आजकल जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है वो सब क्या सिखा रहा है, कैसे इस मनुष्य जीवन को भोग किया जाए है? फिर क्या हुआ, भगवान सोचेंगे ओ ये इतना बड़ा वैल्यूएबल शरीर आपको दिया मुझे प्राप्त करने के लिए, इससे अच्छा तो अब जानवरों की होनी, भोग करो कितने करेंगे, है नहीं? पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अगले के जीवन में ये भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करें, आध्यात्मिक जगत में चले जाएं। क्लोज चैप्टर क्लोज करें यहीं पे, इस जन्म मृत्यु के चैप्टर को। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो जो हम परसों के सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि ये शरीर, आत्मा बहुत छोटा है लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त है, जिसको हम चेतना बोलते हैं। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अब देखो, समझना कठिन नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द सोल, इसको समझना कठिन नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, केवल और केवल दिन भर इस देहात्म शरीर को ही मेंटेन करने में लगा देते हैं, उनको नहीं समझ में आता, यानी अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो देखो, जब मृत्यु हो जाती है, इतने सारे लोगों की मृत्यु होती है, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो यही शरीर जो अभी एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते हैं, अगर उनमें से किसी का मृत्यु हो जाए, फिर देखो एक सेकंड के लिए उनके साथ रहना नहीं पसंद करते, शरीर वही है? क्यों? क्योंकि उस शरीर से दुर्गंध आती है, डर लगता है नहीं? इसलिए इस शरीर के प्रति जो आकर्षण है उसको हमको कम करना चाहिए इस संसार में, तब भक्ति हो पाएगी। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है, शरीर अपने आप में महत्वहीन है। आप देखो, गाड़ी में बैठा आप, जो पैसेंजर ज्यादा इंपोर्टेंट होता है या गाड़ी इंपोर्टेंट होती है? है नहीं? गाड़ी में बैठा व्यक्ति ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। जैसे मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो सबसे पहले किसको बचाते हैं, गाड़ी को, या फिर गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते हैं, या उसमें बैठे पैसेंजर को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं? इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शरीर ऋक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो आज के सेशन पे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कल मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।